जय हिंद। चलिए आज डायरेक्शन टेस्ट का अगला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचा। P एवं Q के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है और P से Q की दिशा क्या है? ये है प्रश्न। चलिए इसका हल देखिए, सब लोग हल देखिए। प्रश्न बोलिए। प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रकाश ने बिंदु P से, दिस इज पॉइंट P, किस दिशा की ओर चलना शुरू किया? दक्षिण की ओर। कितना? 40 मीटर। 40 मीटर। आगे बताइए। चलने के बाद बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ा, ये मुड़ेगा बाएं। और 30 मीटर चलकर और 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचा। बिंदु Q पर पहुंचा। P एवं Q के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी P है? एवं Q के बीच ये वाली दूरी तो निकालनी है आपको। P एवं Q के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है? और P से Q की दिशा क्या है? P से Q की दिशा क्या है? देखिए, सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, है ना। यू आर लुकिंग हेयर, देयर इज अ पाइथागोरस ट्रायंगल, है ना। वी कैन सॉल्व बाय द हेल्पिंग ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू यू, है ना। तो इससे पहली क्लास में मैंने ये चीज़ आपको बता दी है। यहाँ पर देखिए 40 है, ये 30 है, तो इसको इजीली आप कितना लिख देंगे? 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600, और 30 का स्क्वायर 900। 1600 और 900 कितना हो गया? 2500, और 2500 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताओ? 50। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज कितनी है? 50 मीटर। पहला प्रश्न का उत्तर ये हो रहा। दूसरा उसने कहा है P से Q की दूरी, ये पूछा है ना, P से Q की दूरी 50 मीटर है, और दूसरा पूछा है P से Q की दिशा। देखिए P से Q किधर है? दक्षिण में है और पूरब में है, तो दक्षिण पूरब। क्या हो गया? दक्षिण पूरब। तो इस प्रश्न का उत्तर रहा 50 मीटर दक्षिण पूर्व। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। कॉपी कर लीजिएगा इसका आंसर। थोड़ा स्पीड से करेंगे सवाल, चूंकि सवाल कम हो पा रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट वन प्रश्न। एक व्यक्ति पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है? अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है? कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए देखते हैं एक बार हल इसका भी। एक व्यक्ति पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है। आगे बताइए। फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर कितना मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। जिस पॉइंट पे गए थे उसके ठीक सामने वो आ चुका है, यहाँ पे। बता दीजिए। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए खड़ा है? अब उसका मुख किस दिशा की ओर है ना। तो आप देखिए ये वाली दिशा कौन सी है? पश्चिम। तो किस दिशा की ओर को मुंह किए है? पश्चिम की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या रहा? पश्चिम। ठीक है, सबकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या अगली नोट करिए। एक आदमी पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। वह अब दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी एवं किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी एवं किस दिशा में है? देखिए, बोलिए सवाल। एक आदमी पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। एक आदमी पूरब दिशा में कितना चलता है? 15 किलोमीटर चल गया। आगे। और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। और फिर बाएं मुड़कर कितना जाता है? 5 किलोमीटर। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर कितना जाता है? 5 किलोमीटर।
5 किलोमीटर। आगे बोलिए। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी है पर एवं किस दिशा में? यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको क्या करनी है, निकालनी है, फाइंड करनी है। ठीक, आप यहाँ देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, दिखाई दे रहा सब? एक बार दोबारा से लिख देते हैं, 15 किलोमीटर। और ये वाली दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। तो 15 जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये 5 ही हो जाएगी, 5 किलोमीटर। तो ये कुल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, कुल डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 किलोमीटर, है ना। जब ये 20 किलोमीटर है और ये वाली कितनी है, 5, तो ये भी कितनी होगी, 5। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितनी आ जाएगी, फिर से पाइथागोरस थ्योरम हमने बताया था पहले दिन। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर जगह यूज होती है डायरेक्शन में। तो ये कितनी आ गई, 20, ये कितनी आ गई, 5। तो ये कितनी आएगी बोलो, 20 का वर्ग कितना हो गया, 400, और 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा 425। 425 का वर्गमूल कितना होता है, 425 के फैक्टर कर लीजिएगा, कितने आएंगे, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 इकन 5, 5 सत्ते 35। तो ये बताइए, यहाँ पर दो पेयर 5 के बने तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 5, और 5 रूट कितना आ गया, 17 क्या, किलोमीटर। ये दूरी जिसमें होगी वही तो उसी यूनिट में ये वाली दूरी आएगी। कोई दिक्कत है? तो कितना हो गया, 5 रूट 17 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। और बताइए क्या पूछा था उसने, ये यहां से यहां तक की दूरी कितने आ गई, 5 रूट 17 किलोमीटर। और कुछ पूछा, क्या पूछा था और सवाल में, दिशा पूछी, दिशा पूछी है। तो दिशा किसकी दिशा पूछी है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी है पर एवं किस दिशा में? तो देखिएगा, प्रारंभिक स्थान ये था, से किस दिशा में है, एक तो वो आपका पूरब में है और उत्तर में है, उत्तर पूरब। 5 रूट 17 उत्तर पूरब किधर है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई? जी, ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है। ऑनलाइन वाले जो देख रहे हैं वो कॉपी करेंगे, प्रश्न लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, उसके बाद उसको घर पे करेंगे। बिल्कुल जीरो से आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। दिशा परीक्षण, एक एक प्रश्न बहुत कीमती है। अगला प्रश्न देखिए, किसी बिंदु P से रमन ने दक्षिण की दिशा में चलना प्रारंभ किया और 40 मीटर चला। वह फिर अपने बाएं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला और एक बिंदु R पर पहुंचा। एक बिंदु R पर पहुंचा। बिंदु R बिंदु P से कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में है। बिंदु R बिंदु P से कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में है। 50 मीटर दक्षिण पूर्व। 50 मीटर दक्षिण पूरब। चलिए भाई, ये लोग आंसर बता रहे हैं, देखते हैं उन लोग। आप लोग भी बताओ, आंसर आया भाई? अगर आपने इस चैप्टर पे कमांड कर लिया तो 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए। चलिए देखते हैं सवाल। किसी बिंदु P से रमन ने दक्षिण की दिशा में चलना प्रारंभ किया। ये कोई बिंदु P है, किस दिशा में चला, दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया और 40 मीटर चला। ये दूरी हो गई आपकी कितनी, 40 मीटर। वह फिर अपने बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। कितना चला, 30 मीटर चला। एक बिंदु R पर पहुंचा, दैट इज R। बिंदु R एवं बिंदु P से न्यूनतम दूरी, ये फाइंड आउट करना है। दिस क्वेश्चन आई थिंक इज रिपीट। ये 40 है, ये 30 है, तो ये कितनी आ गई, 50 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। 40 का वर्ग 1600, 30 का वर्ग 900, 16 और 900 2500, 2500 का वर्गमूल 50। पूछा क्या उसने कि बिंदु R बिंदु P से कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में है। बिंदु R बिंदु P से एक तो दक्षिण में है और एक पूरब में है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 50 मीटर दक्षिण पूर्व। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है। गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है और फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण में। फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी एवं दिशा क्या होगी? फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी एवं दिशा क्या होगी? 56 किलोमीटर उत्तर। 56 किलोमीटर उत्तर। बहुत बढ़िया, सही आंसर है आप लोगों का। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर भी करा देते हैं। गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है। ये गाजियाबाद, ये दिल्ली है। क्या है ये? दिल्ली। और गाजियाबाद कहाँ है? उत्तर में। कितना है? 16 किलोमीटर उत्तर में। और फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। दिल्ली से फरीदाबाद किधर है? फरीदाबाद स्टैंड, F स्टैंड फॉर फरीदाबाद, G स्टैंड फॉर गाजियाबाद। तो कितना है? 40 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी, फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी 16 किलोमीटर ये है, 40 ये है, दोनों एक ही सीधी रेखा में है। 40-16 कितना हो गया? 56 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन गाजियाबाद टू फरीदाबाद इज 56 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। एवं दिशा क्या है? गाजियाबाद, फरीदाबाद से गाजियाबाद की दिशा, फरीदाबाद से गाजियाबाद की दिशा क्या है? उत्तर। फरीदाबाद से गाजियाबाद की दिशा क्या है? उत्तर। तो 50 किलोमीटर किधर आ गया आंसर? 50 किलोमीटर, सॉरी 56 किलोमीटर उत्तर। चूंकि 45 और 16 कितना हो गया? 56 किलोमीटर उत्तर। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करते रहिएगा सवालों को, क्योंकि लगभग 1 घंटे में 50 प्रश्नों की क्षमता एक प्रतियोगी छात्र को रखनी चाहिए, क्योंकि इतनी स्पीड होनी चाहिए उसकी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रोहन P बिंदु से उत्तर दिशा में, रोहन P बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। तो रोहन का मुख किस दिशा में है? रोहन का मुख किस दिशा में है? बहुत बढ़िया भाई, सब अच्छे कर रहे हो। रोहन का मुख किस दिशा में है? चलिए देख लेते हैं। रोहन बिंदु P से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। ये रोहन नाम का कोई लड़का है। रोहन किधर चलता है? बिंदु P से किधर चलता है? उत्तर दिशा में। ये उत्तर दिशा होगी। कितना चलता है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़कर कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। यहाँ देखिए, जिस बिंदु से वो गया था उसी बिंदु पे क्या हो गया? वापस आ गया उसी की सीध में। कोई दिक्कत नहीं है। ये बिंदु कौन सा हो गया? Q। रोहन का मुख किस दिशा में है? आप देखिए, रोहन किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। रोहन का मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। तो इसका आंसर हो गया आपका दक्षिण। क्या आंसर हो गया? दक्षिण। कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करिए, ठीक से नोट्स बनाइए। अगला प्रश्न देखिए। सीता अपने घर से पूरब की ओर, सीता अपने घर से पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, बाद में फिर से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। तो सीता का मुख किस दिशा में है? सीता का मुख किस दिशा में है? बहुत बढ़िया भाई। सीता का मुख किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। पश्चिम आंसर बता रहे हैं इसका ये लोग, करते हैं। 26 पूरब नहीं आएगा भाई, गलत कर रहे हैं आप। पूरब नहीं आएगा, इसका पश्चिमी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं कैसे आएगा पश्चिम। सीता अपने घर से पूरब की ओर चली। ये सीता है, घर से चली पूरब की ओर। कितना चली? 4 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं किसी को। फिर वह दाएं मुड़ गई। दाएं मुड़ के कितना चली? 2 किलोमीटर। बाद में फिर से दाएं मुड़ी ये, और कितना चली? 4 किलोमीटर। यहाँ पर आ गई इस वाले बिंदु के सीध में। अब क्या कहा उसने? तो उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो किस दिशा की ओर है बताइए? पश्चिम की ओर है। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया पश्चिम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा लिखेंगे बहुत जल्दी। ऑनलाइन वाले भी जो देख रहे हैं जल्दी से अपना सॉल्यूशन लिखेंगे और बाद में घर पे बैठ कर आराम से हल करेंगे सवालों को।
सुरेश बिंदु P से 10 किलोमीटर पूरब में चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और फिर दोबारा बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये निकालना है इस प्रश्न का उत्तर। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम आ रहा भाई, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं। सुरेश बिंदु P से 10 किलोमीटर पूरब में चलता है, ये बिंदु P है, इससे किधर चलता है? 10 किलोमीटर पूरब में। ठीक, आगे कहा फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ेगा तो ऐसे चलेगा, कितना? 5 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ेगा तो कितना चलता है? 15। अब देखिए ये वाली 10 थी यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 10 तो अभी भी वापस आ गया, और ये वाली दूरी अब आगे की कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 5 किलोमीटर है, तो वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? यहाँ था वो, इस समय यहाँ पर है। आप देखिए तो एक तो पश्चिम में है और एक किधर है? उत्तर में। किधर है? पश्चिम में और उत्तर में। और कुछ तो पूछा नहीं था, ठीक है। अगर वो आपसे ये वाली दूरी पूछ लेता, ये वाली, तो ये 5 थी, ये वाली है ना, और ये वाली कितनी थी? ये भी 5 थी, तो ये कितनी आ जाएगी? 2√5। कितनी आ जाएगी? 2√5। लेकिन उसने दूरी आपसे नहीं पूछी, आपसे उसने डायरेक्शन पूछी है। तो बताइए वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो उत्तर में और पूर्व, उत्तर में और पश्चिम में। उत्तर में कोई दिक्कत है किसी को? उत्तर में और पश्चिम में। अगला प्रश्न देखिए। मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, बाद में फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है? तो वह किस दिशा में चल रहा है? बहुत बढ़िया भाई। 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, देखेंगे ये 15 किलोमीटर चलता है किधर? उत्तर दिशा में, फिर वह बाएं मुड़ जाता है, ये बाएं मुड़ जाएगा और 10 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा? 10 किलोमीटर चलेगा। बाद में वह फिर बाएं मुड़ जाएगा और कितना चलेगा? 15 किलोमीटर चलेगा। ये वाली दूरी नीचे को आ जाएगा, 15 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में चल रहा है? बहुत आसान है, किधर चल रहा है? दक्षिण दिशा में। इस प्रश्न का उत्तर क्या रहा? दक्षिण। सबकी समझ में आ गया होगा? ठीक, आगे देखिए। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में तथा फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? बहुत ध्यान से करिए भाई। बाईं तरफ, बाईं, एंटी क्लॉकवाइज। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है जी? देखते हैं भाई, मुझे तो लग नहीं रहा पूर्व आएगा इसका आंसर। पश्चिम में, पश्चिम में संभावना है। चलिए देख लेते हैं। मैंने आपसे पहले दिन बताया था कि कोणों से संबंधित प्रश्न भी डायरेक्शन के पूछे जाते हैं, है ना? तो वही प्रश्न अब आपका आ चुका है। चलिए देखें इसका हल। क्या कहा था प्रश्न में उसने? एक आदमी का मुख उत्तर पश्चिम में है। ये बना लें, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। उत्तर पश्चिम तो ये होगा ना, ये है। इस समय आदमी वो कहाँ खड़ा हुआ है? ऐसे मुख करके खड़ा हुआ उत्तर पश्चिम में। फिर क्या कहा? वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त ये है आपकी क्या? ये 12, ये 3, 6, 9, ये घड़ी है ना, ये घड़ी ऐसे घूमेगी, तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो दक्षिणावर्त होता है। क्या होता है? कितना घूमेगा? ऐसे घूमेगा, यूं। तो ये 45 डिग्री तो ये बन गया और 45 ही ये बन गया, तो वो कहाँ गया? अब यहाँ गया 90 डिग्री घूम के। उसके बाद देखिए फिर से क्या कहा? फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। 135 घुमाओगे, पहले 90 ही घुमा लो। अब कितना बच गया? 135 डिग्री में से 90 घटाओगे
तो कितना आएगा 45। तो मेरे भाई ये कितना बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा ना उसका मुख अब किस दिशा में, तो क्या आंसर आ जाएगा पश्चिम। इस प्रश्न का उत्तर आ गया पश्चिम। आगे और देखिए सवाल है आप लोगों के पास? हाँ सर हैं। एक आध सवाल और हो जाने दो, एक दो। एक आदमी का मुंह पश्चिम में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 180 डिग्री वामावर्त तथा फिर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? बहुत बढ़िया। चलिए देखिए उत्तर इसका। एक आदमी का मुख किधर है? पश्चिम की ओर। ये पश्चिम है, मुख किधर है? पश्चिम की ओर। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। जब वो 90 डिग्री किधर घूमेगा? दक्षिणावर्त, मतलब ऐसे घूमेगा तो कहाँ जाएगा? उधर पहुंच जाएगा। 90 डिग्री हो गया ना ये, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो 90 डिग्री तो ये आ जाएगा, और कितना और आ जाएगा? 90 डिग्री ये हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। ये 90 डिग्री कितना घूमा वो? 90 डिग्री तो ये वाला घूम गया। घूमना कितना उसे? तो 90 डिग्री यहाँ घूम गया। अब उसका मुख किधर आ गया? दक्षिण की ओर। आगे फिर कहा उसने वह फिर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, तो वामावर्त दिशा में वो किधर को घूमेगा? उल्टा। कितना? 90 डिग्री। तो अब वो कहाँ आ गया? ये आ गया। ठीक है, तो ये उसका जो मुख है वो किस दिशा में हो गया? पूर्व दिशा में। उसका मुख किस दिशा में हो गया? पूर्व दिशा में। अब आज इतने ही प्रश्न रखते हैं, बाकी प्रश्न जो है अगली वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और एक मुहिम चल रही हमारी तरफ से कि अपने बर्थडे पर हर कोई व्यक्ति, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, सब कोई, हर कोई एक पौधा जरूर लगाए। एक पौधा जरूर लगाइए अपने जन्मदिन पर। जब भी आपका जन्मदिन होए, कहीं भी जाकर, आपके यहाँ स्पेस नहीं है, कहीं भी जाकर जहाँ स्पेस है वहाँ पर आप एक पौधा रोप के आइए। क्योंकि पौधा जो है हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि पौधों के बिना हमारी सांस नहीं चल सकती। पौधे हमारे लिए क्या हैं? पौधे हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो पौधों से क्या मिलती है? ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन आप क्या लेते हैं? शरीर के अंदर क्या जा रही है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। हमारी तरफ से एक मुहिम है, एक पौधा आपके अपने जन्मदिन पर जरूर रोपिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।